EECP बेसिकली इसका मतलब है इन्हांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। जी सर। ये 1960 के अंदर चाइना में ये तरीका डेवलप हुआ था। इसके बाद अब ये बाकी ममालिक अमेरिका और इनमें भी राइजुल अमल आ रहा है। पाकिस्तान में भी कहीं कहीं इसके ऊपर काम हो रहा है। असल में ये चीज़ है क्या, ये एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और आपने बाईपास को तो सुना ही है कि जब खून की नालियाँ या दिल की खून की नालियाँ तंग होती हैं तो उनको खोलने के लिए या तो हम स्टेंटिंग कर देते हैं या बाईपास कर देते हैं। अब EECP क्या है कि ये एक ऐसा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसके अंदर हम बॉडी के अंदर नहीं जाते बल्कि बॉडी के ऊपर ही हम मुख्तलिफ जगहों पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और ये प्रेशर जो होता है ये एक कफ प्रेशर होता है। जैसे आप BP अपरेटस लगाते हैं ना, इसी तरीके से आप बॉडी के ऊपर, लोअर बॉडी के ऊपर, निचले धड़ के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे कफ प्रेशर लगाते हैं और उनको प्रेशर को कम और ज़्यादा करते हैं, इन्फ्लेट डिफ्लेट करते रहते हैं। जब आप इन्फ्लेट डिफ्लेट करते हैं तो प्रेशर जो होता है इसमें तब्दीलियाँ आती हैं और ये दिल के ऊपर अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से दिल की नालियों, इसको तरीके को इसलिए ईजाद किया गया था कि ऐसा मरीज़ जिसमें ना स्टंटिंग हो सकती है ना बाईपास हो सकता है किसी वजह से, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, तो उनकी वजह के अगर उनमें ये प्रोसीजर नहीं हो सकते तो चलो एक ऐसा प्रोसीजर कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी बहुत ज़िंदगी उसकी बढ़ा सकता है। अब एक हम प्रोसीजर करते हैं जिन पेशेंट्स के अंदर हम बाईपास करते हैं या उनमें के अंदर वल्वुलोप्लास्टी करते हैं तो उनके अंदर अगर ब्लड प्रेशर ऊपर ना आ रहा तो उनके अंदर हम एक प्रोसीजर करते हैं इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप। उसके अंदर क्या करते हैं कि एक बैलून जो होता है उसके एओर्टा जो एक बड़ी शरेयान है, उसकी आर्टरी है जो दिल की, जो पूरे दिल से जब खून निकल के पूरे ब्लड बॉडी को सप्लाई करता है तो वो एओर्टा से गुजरता है। तो जब एओर्टा जो है उसको ये उसके अंदर ये बैलून लगाते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं और फिर खून जो है ना आगे पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो ये इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप बेसिकली दिल से खून को बॉडी में लेके आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये मतलब कि कार्डिक इवेंट को चेंज करता है, उसके रेट को, रिदम को? एग्जैक्टली। असल में वही कह रहे हैं ना, इसमें ये आप मिसाल ले लें कि एक तालाब है जी सर और उसके अंदर रुकावट है, आपने जो है ना ब्लड को बाहर भेजना है जी। अब वो कहीं नाले के अंदर मट्टी आई हुई है और उसने मट्टी को निकालना है। अब ये आप मट्टी को उधर से जो नाला है कहीं से खोल नहीं रहे बल्कि पानी के अंदर या तो बड़ा सा पत्थर फेंक देते हैं कि पानी जंप करेगा और उसके ऊपर से गुजर जाएगा, या लहरें ऐसे पैदा करें और लहरें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो पानी को बाहर निकालते जाएंगे। अब इस प्रोसीजर, अब इस मिसाल को आप देखें तो इसमें कोई फायदा नहीं है कि पानी को आप उस तरीके से उस बंद जगह से निकाल नहीं सकते। लेकिन चूंकि अब कोई प्रोसीजर और हो नहीं रहा ना, आप इसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं कह सकते कि आप एक मरीज़ आया आपके पास, आपने उसकी जो है वो स्टंटिंग भी छोड़ दी है, स्टंटिंग भी हो सकती थी या बाईपास भी हो सकता था, लेकिन आप कहते हैं नहीं भाई हम ये दोनों प्रोसीजर नहीं करवाते और हम जो है वो EECP की तरफ जाते हैं। तो ये आपका पागलपन होगा। ये EECP बेसिकली ऐसे मरीजों में होता है जिनके अंदर ना स्टंटिंग हो सकती है और ना बाईपास हो सकता है किसी भी वजह से। अब इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे जी। जो ज्यादा एज के पेशेंट भी हो सकते हैं, उनके अंदर कोई कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो सकती है, कार्डियक मायोपैथी हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, उनके अंदर पेसमेकर लगा हो सकता है या उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे मरीजों के अंदर जो है ना जो रिस्क जिसके अंदर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो उसकी बाईपास या स्टंटिंग नहीं हो करने दे रहा है, या हेमरेज के इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम उसको नहीं खोल पा रहा है फौरन से, तो हम उसके अंदर, या जिनके अंदर स्टंटिंग और बाईपास किसी वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है। अब EECP के अंदर क्या करते हैं कि आप लोअर लेग के अंदर जो आपकी निचली टांग है, जो आपका निचला ऊपर वाली टांग है और जो आपके ये बटक्स हैं, इसके 3 जगहों पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं और इसको तब्दील करते हैं। जैसे आप प्रेशर को तब्दील करते हैं एक ख़ास मोड में तो आपके जो दिल की तरफ खून की रवानगी है वो तेज़ हो जाती है। आप इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप में क्या कर रहे थे, ये बेसिकली उसका रिवर्स प्रोसीजर उन्होंने ईजाद किया था कि उसमें खून दिल से आप निकाल के बॉडी में भेजते हैं, इसमें आप बॉडी से खून निकाल के दिल में भेजते हैं। जैसे ही आप ये खून निकाल के उधर भेजते हैं तो जो दिल की नालियाँ जो तंग पड़ी होती हैं उनको जब बार बार देखो ना, आप एक प्रेशर से जब पानी फेंकते हैं
तो वो जो दीवारों के अंदर मट्टी या सीमेंट जमी होती है वो निकलना शुरू हो जाती है और आपको जो प्लास्टर करना होता है आप इजी हो जाते हैं, पानी लगाते हैं। तो बेसिकली ये वही है कि बार बार जब प्रेशर को चेंज करते हैं तो पानी जो है ना प्रेशर के साथ खून की नालियों में जब जाता है तो वो जो प्लेक बने होते हैं उनको अफेक्ट करता है और खून की नालियों को खोलता है। तो बेसिकली ये प्रोसीजर है, लेकिन ये कभी भी स्टेंटिंग और बाईपास को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये दोनों प्रोसीजर नहीं हो सकते तो फिर आप इसको एज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसके ऊपर सवालिया निशान है कि क्या ये वाकई लाइफ सेविंग प्रोसीजर है कि नहीं है।